मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 738 और शो का टॉपिक है और मेरी अदालत रास्त है और मेरी अदालत रास्त है। और ये हवाला है मुकद्दस रसूल यूहन्ना की अंजील से, उसका 5 बाब और उसकी 30 से 33 आयत तक पढ़ूंगा। 30 से 33 आयत तक पढ़ूंगा। और ये जो बाइबल मुकद्दस में जो टॉपिक दिया है यीशु के हक में गवाही के, खुदावंद खुद कहता है कि मेरे हक में जो गवाही बंदा देता है उसके मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह ने इस अपने बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ और मेरी अदालत रास्त है। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी से चाहता हूँ। मैं अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। और वो किसकी मर्जी चाहता है? अपने खुदा बाप की, जिसने उसे इस दुनिया में भेजा, हमारे लिए भेजा। वो कभी भी अपने बाप का इनकार नहीं करता। हर जगह पे वो जिक्र करता है कि मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में है। और इस आयत में भी यही लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। खुदा बाप की मर्जी चाहता है। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। खुदावंद के कलाम की बात है और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बात है कि अगर मैं अपनी गवाही दूं तो वो गवाही सच्ची नहीं है। तो कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है, जो मेरी गवाही देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम दे जा और उसने सच्चाई की गवाही दी। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत दे। तो इसमें तो खैर पाक कलाम की एक एक बात पे बोला जा सकता है, लेकिन मेरी अदालत रास्त है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी और खूबसूरत बात है कि मैं अपनी गवाही खुद नहीं देता और वो सच्ची नहीं। जिस यूहन्ना के पास तुमने पैगाम भेजा है वो मेरी गवाही देता है और वो गवाही सच्ची है। हम अपने आप खुद ही गवाह बनते जाते हैं और अपनी सच्चाइयां बयान करते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा जो खुद खुदा है, जिसको पूरा इख्तियार है इस दुनिया पर, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया का वारिस बना के भेजा था, वो कहता है कि मैं अपने आप गवाही नहीं, मेरी गवाही जो देता है वो गवाही सच्ची है। और वो कौन था? मुकद्दस यूहन्ना रसूल, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत आज का जो पाक कलाम था। सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा जू ने लिया की, मेरा हौसला तो देख, मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे, अब शौके कमाल भी नहीं, बिल्कुल शौके कमाल भी नहीं, खौफे ज़वाल भी नहीं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, मैं भी
बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस जो खुद को तबाह कर लिया है, इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया है और मलाल भी नहीं। और एक वक्त बिल्कुल ऐसा आ जाता है कि जब हर चीज दुनिया से, एक एक चीज दुनिया को देख लेता है, पढ़ लेता है, परख लेता है, तो आखिर में यही जो जू ने लिया ने कहा कि मेरा हौसला तो देख, दांत तो दे मुझे। अब शौक कमाल, फिर सारे शौक, किसी किस्म का शौक नहीं रहता, सिर्फ एक ही शौक रहता है कि खुदा की तरफ ध्यान जाता है, खुदा के मतलब की शौक रहता है, उसकी बातें करने को और उसकी बातें सुनने को और उसके पाक कलाम की बातें पढ़ने और उन पर अमल करने के लिए। और जब ये सब कुछ जहन में और दिमाग में आ जाए तो फिर सारे शौक भले कितने हैं वो खत्म हो जाते हैं। खौफ जवाल भी नहीं, भले कितना भी जवाल आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत अजीब हूँ, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया है और हला और मलाल भी नहीं, खुद को तबाह कर दिया है और मुझे किसी किस्म की कोई गमी, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी पोस्ट जू ने लिया तो क्या बात है, बहुत उसकी बातें इतनी आसान, समझना आसान बात नहीं होती। कामरान सलीम का ये शेर उन्होंने लिखा है अपना, किसका मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें मैं अक्सर, चूंकि मेरा शो ही सच्ची और अच्छी बातों का और मेरा काम भी यही है कि जो सच्ची और अच्छी बातें हैं आपके सामने बयान कर दूं, लेकिन मैं इतनी तफसील नहीं इसकी पढ़ूंगा। ठेकेदार जो जन्नत के गेट के हैं, ठेकेदार जो जन्नत के गेट के हैं, खाद में खादम खुदा के नहीं अपने पेट के हैं। अब इस बात को मैं तफसील से नहीं पढ़ूंगा, तफसील नहीं बताऊंगा, आप खुद समझते हैं। एक बार शेर जरूर पढ़ देता हूँ। ठेकेदार जो जन्नत के गेट के हैं, खादम खुदा के नहीं अपने पेट के हैं। दूसरी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। एक मरने वाले को मालूम नहीं कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो जो भी रिश्ते पास हैं, खुदा रा उनकी कदर कीजिए। बिल्कुल, हम इन सारी चीज़ों को, हमारे पास इतना कुछ है, खुदा का कलाम है, बहुत सारे खादमे दीन है, क्या कुछ नहीं होता रहता, लेकिन फिर भी हम उन बातों को याद नहीं रखते। जितना हम मरने वाले पर रोते हैं, गम करते हैं, अगर हम जिंदा इंसानों के लिए भी अगर हम कुछ करें तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा अच्छा होगा। मरने पर देगे भी दे, जो मर्जी करे, उसको क्या पता, बैन करे, रोए पीटे, उसको क्या पता है। वो तो खाक है और खाक हो गया, उसका बदन तो खत्म, उसकी रूह तो निकल चुकी है, अब वो तो खाक है। लेकिन अगर आप जिंदगी में किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को एहसास होता है, उसके लिए आंसू बहाते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको मरदे दम तक याद रहेगा कि इसने मेरे लिए दुख दुख महसूस किया, मेरे लिए आंसू बहाए, और ये जरूरी है। और जो रिश्ते हैं जो बच गए हैं, मेहरबानी से उनकी कदर कीजिए, क्योंकि एक बार रिश्ते टूट जाए, खूनी रिश्ते भी टूट जाएं, तो फिर उनका जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अयाज मोरस की पोस्ट है, ये जो दुख दर्द और अंदर की मायूसी और तारीकी है, ये जो दुख दर्द और अंदर की मायूसी और तारीकी है ना, ये कमजोर इंसान को अंदर से मार देती, कमजोर इंसान को अंदर से मार देती है। जबकि बहादुर आदमी इस दर्द को अपनी दुआ और अपनी मायूसी को अपनी तहरीक बना लेते, अपना मिशन बना लेते। जो बहादुर आदमी, दुख तकलीफ किसके साथ नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया ही दुखों से भरी है। जब भी इंसान इस दुनिया में आता है, खुदा उसको जिंदगी
तो फिर दुख दर्द भी साथ ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इन दुख दर्दों से मायूस ना हो। अगर आप एक तहरीक बना लेते, एक मिशन बना लेते कि मैंने इस दुख दर्द को बर्दाश्त करना, मैंने जो भी दुख दर्द, दुख तकलीफ, बीमारी है, जब तक भी खुदा ने मुझे जिंदगी दी है, मैंने इसी तरह चलना है और इसी को बर्दाश्त करना है। खुदा के सामने तौबा भी करनी है, दुआ भी करनी है। फिर है कि मायूसी जो है गुनाह है, मायूसी बुरी बात है। मायूसी से कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं और वो भी मौत, हकीकी मौत नहीं, वो भी हराम मौत है। इसलिए जो भी गम, दर्द, दुख, तकलीफ है, उनको बर्दाश्त करें और खुदा के सामने रहें, चलते रहें। यही जिंदगी है, चलते रहना ही जिंदगी है। बहुत अच्छी पोस्ट है, यीशु मसीह के अच्छे सिपाही, खुदाम यीशु मसीह के अच्छे सिपाही, बाइबल मुकद्दस से हवाला है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। अच्छा आदमी, जो अच्छे आदमी है, वो अपने खजाने से अच्छी चीजें निकालते हैं। और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग तुम्हें, जो नकम्मी बात, जो बुरी बात, जो नकम्मी बात लोग तुम्हें कहेंगे, अदालत उसका हिसाब देंगे, अदालत में उसका हिसाब देंगे। और यही मेरा आज का जो टॉपिक भी यही है कि मेरी अदालत दुरुस्त है। और वो अदालत दुरुस्त होगी जब अदालत खुदा के सामने अदालत होगी, वो दुरुस्त होगी, सच्ची और अच्छी अदालत होगी। ना वहाँ रिश्वत होगी, ना वहाँ कुछ भी नहीं होगा, वहाँ इंसाफ होगा, सच्चा इंसाफ होगा। क्योंकि मेरी अदालत रास्त है, वो खुदा की अदालत होगी और आखिरी अदालत होगी। इसलिए हमने उसकी अदालत का ख्याल भी करना चाहिए। हम दुनियावी अदालतों को देखते हैं जहाँ पर रिश्वत, झूठ, मुनाफिकत की, हम उनको मानते हैं। लेकिन जब खुदावंद खुद कह रहे कि मेरी अदालत रास्त है, मेरी अदालत सच्ची है, मेरा अदल सच्चा है, हम उसकी तरफ नहीं देखते। और यही बहुत बड़ी जो एक हमारी कमजोरी भी है और मुश्किलात की वजह भी है। साकब जानसन साहब की बहुत खूबसूरत गजल है, बहुत ही अच्छी गजल है। बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। क्यों ये आसमान सर पे उठा रखा है, क्यों ये आसमान सर पे उठा रखा है, वबा के खौफ ने दुनिया को हिला रखा है। काफी देर से मेरे टाइम लाइन पे थी और आज मेरे पास 2-3 टाइम लाइन है। जब मैंने वहाँ आज ज्यादा शो वहां से मैंने लिखा और मुझे ये देखा और मैं हैरान हो गया कि इतनी खूबसूरत गजल साकब जानसन पहली बार पढ़ रहा हूँ। क्यों ये आसमान सर पे उठा रखा है, वबा के खौफ ने दुनिया को हिला रखा है। बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दिन रात खबरों में सारी दुनिया, इंटरनेशनल खबरों में जो सबसे ज्यादा कितने मर गए हैं, कितने कोरोना में ठीक हो गए हैं, कोरोना वायरस में कितने जो वो हॉस्पिटलों में, हर एक मुल्क अपनी अपनी खबर देता है। और हमारा मुल्क भी इंटरनेशनल भी खबरें देता है कोरोना वायरस के हवाले से। और अपने मुल्क के भी, हमारे मुल्क में कितने मरे, कितने नए केस आए, कितने केस ठीक हो गए, कितने हॉस्पिटलों में कितने हजार मरीज हो गए। और हम खुदा को जिसकी अदालत रास्त है, हम उस अदालत में नहीं जाते कि ये कोरोना वायरस क्यों आ रहा है, क्यों हमारे ऊपर इतना सख्ती हो रही, क्यों तूने अपना दाना हाथ हमारे ऊपर इतना सख्त कर दिया हुआ है। हमने इस बात पे नहीं सोचते, हम दुनियावी बातों पर सोचते हैं। आए भला मेरे करीब जरा सोच के आना, बहुत खूबसूरत बात है, बड़ी पुख्ता ईमान की बात है। आए भला कोरोना वायरस से वबा भी है, भला भी है। आए भला मेरे करीब जरा सोच के आना,
निशान सलीब मैंने माथे पे बना रखा है। सलाम सलाम निशान सलीब मैंने माथे पे बना रखा है। और अगर हम माथे पे बनाए, अपने दिल पे बनाए, मैं कई बार दिखाता रहता हूँ कि हर वक्त मेरे पास मेरा क्रॉस, मेरे ये जो क्रॉस है, यीशु मसीह की सलीब जो है, हर वक्त मेरे साथ रहती है। गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, जाहिर है बहुत काम है, स्टोरों पे जाना, बीवी को छोड़ के आना, वापस लेके आना, बहुत सारे मसले हैं जो हमें करने पड़ते, क्योंकि यहाँ गाड़ी के बगैर चलना और गाड़ी के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। और ये मेरा पुख्ता ईमान है कि सलीब, यस्सु की सलीब, यस्सु का पाक निशान, मेरी गाड़ी में भी सलीब है, दो सलीबें हैं। और ये सलीब हमें, और मेरा पुख्ता ईमान है कि ये सलीब मेरे साथ चलती है और मुझे हर बुरे वक्त और हर बुरे हादसे से बचाती है। शबीर मेरी अपने हाथों पे तराश कर उसने, अपने हाथों में अपने हमारी शक्ल तराश रखी। किस सूरत में? उसने हमारे लिए अपने हाथों पाँव में कील ठोक लिए, अपने इतने दुख, और हमारी शक्लें उसके हाथों पर मौजूद हैं। इस मोहब्बत का नाम उसने खुदा रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। इस मोहब्बत का नाम उसने खुदा रखा है। ये जो खुदा के कलाम की बात है कि खुदा मोहब्बत है, ये वो बात है कि उसने मोहब्बत का नाम उसने खुदा रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है। मैं ये सोचूं कि वक्त क़यामत कब आएगा, मैं ये सोचूं कि वक्त क़यामत कब आएगा। उसने भेद ये कलामे अक़दस में छिपा रखा है। इस कलामे अक़दस में, इस कलामे पाक को हम पढ़े तो एक एक भेद हमारे लिए सामने खुल जाएगा। उसने भेद ये कलामे अक़दस में छिपा रखा है। ये चूंकि क़यामत, जिंदगी और मौत तो खुदा के पास है। जब खुदा यीशु मसीह से सवाल किया गया कि क़यामत और जिंदगी के मुतालिक, तो उसने एकदम जवाब दिया था कि ये सिर्फ बाप को पता है कि क़यामत और जिंदगी वो है, उसको पता है कि कब क़यामत होनी है या नहीं होनी, ये उसको पता है। और हमें हर वक्त, अगर हम सच्चे मसीह हैं, अगर हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक को मानने वाले, तो हमें हर वक्त उसके पाक कलाम को पढ़ते रहना चाहिए। जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो फिर उसको समझने की भी और उसको पढ़ने की भी बहुत खूबसूरती आदत पड़ जाएगी और सब आपको समझ आती जाएगी। जान देकर मेरी जान की खातिर उसने, जान देकर मेरी जान की खातिर, हम सब की जान की खातिर मुझे हर मौलक वबा से बचा रखा। क्या बात, हर मौलक वबा से। मैं खुद दुआ करता हूँ, सारी दुनिया के लिए करता, अपने लिए करता, अपने खानदान के लिए, अजीजों दोस्तों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा बाप जी हम सब पर अपने बेटे के पाक खून के छिड़के डाल दे, हमारी चौखटों पर डाल दे, हमारे बच्चों पर डाल दे, मेरे और मेरी बीवी पर डाल दे, हमारे सब दोस्तों, मेरी सारी कम्युनिटी पर डाल दे। क्योंकि जब भी शैतान आए, कोई वबा, कोई दुख तकलीफ आए, और जब उनको खुदा यीशु मसीह का खून वहां पर नजर आए, उसकी सलीब वहां पर नजर आए, तो ये सब कुछ दूर हो सकता है। बहुत अच्छा है, उसने भेद ये सारी मुझे हर एक वबा से बचा रखा है। जान देकर मेरी जान की खातिर उसने मुझे हर मोहलक वबा से बचा रखा है। ना डर मौत से, ना डर मौत से। हमें मौत तो आनी है, हम क्यों डरते हैं? ना डर मौत से कि ये जिंदगी का एक दरवाजा है। क्या बात, एक एक शेर, एक एक लफ्ज साकब ने बहुत, ये जिंदगी का दरवाजा है। क्योंकि असल जो मौत के बाद हमें असल जिंदगी, और वो दरवाजा क्या है? यीशु मसीह हमारा दरवाजा है।
उसकी बातें, पाक कलाम की बातें, पाक कलाम दरवाज़ा है, मुक़द्दस बातें हमारा दरवाज़ा है। और ये डरने वाली बात नहीं, क्योंकि इसके बाद जो हकीकी ज़िंदगी मिलेगी खुदा के साथ, खुदा के बेटे के साथ, वो ज़िंदगी है। इसलिए जान देकर ना डर मौत से, ये जिंदगी का एक दरवाजा है। मौत जो है वो जिंदगी का एक दरवाजा है। इस मरने में भी तो कुदरत का मजा है, इस मरने भी तो कुदरत ने मजा रखा है, इस मरने में भी। और हम इंतजार करते हैं, मौत तो हकीकी है और हम खाक है और हमें खाक में, और इस मौत के भेद में भी एक मजा रखा है। और वो क्या मजा होगा जब हम अपने खुदा को देखेंगे, खुदा को बेटे को देखें, अपने आंखों के सामने देखें। जब उसके सामने अदालत होगी तो फिर वो मजा ज्यादा है। लेकिन कोई दुख तकलीफ, कोई एक दूसरे के खिलाफ शिकायत, कोई झूठ और झूठ की बातें जो दिन रात हम सुनते रहते हैं, उस खुदा के सामने कोई ऐसी बातें नहीं होगी। वहां हम फरिश्तों की तरह होंगे, पाक रूहों की तरह होंगे। छट जाएगा बहुत जल्दी ये खौफ का बादल। क्या बात है, छट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये जो खौफ का बादल हमने अपने ऊपर तारी कर रखा है। निशाने उम्मीद का सदा कौसे खुजा रखा है। जब नूह का तूफान आया था, तो जब बारिश टल गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर खुदावन ने एक निशान दिया था। अब भी आप देखते हैं कौसे गुजार, जब बारिश होती है उसके बाद कौसे गुजार न, वो निशाने कौसे, वो एक निशान थी उम्मीद का कि अब इतने बड़े तूफान या इतने बड़े जो मोहलक वबा से या बारिशों से या आग से या तूफानों से इंसान को नहीं मारूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है। साबत जानपाल की एक बहुत अच्छी पोस्ट है, अपने यस्सु को ये ना बताओ। बिल्कुल ठीक बात है, सच्ची और अच्छी पोस्ट है। अपने यस्सु को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है। तुम्हारी मुश्किल तो हमारे साथ रहती है, और इन मुश्किलात में जीना ही जिंदगी है। अपने यस्सु को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपने आपको ये बताओ, बल्कि अपने यस्सु को ये बताओ कि तुम्हारा यस्सु कितना बड़ा। मुश्किलें तो आसान हो जाती हैं, ये तो जिंदगी है। मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि सब आसान, जो हम मुश्किलें आसान हो सकती हैं, और भी अगर हम मुश्किलों को बताएं, खुदा को याद करें, उसके बेटे को याद करें, उसका पाक खून और बदन खाए और पिए, और अपने आप को महसूस करें जैसे अभी साकब जान का, कि मैंने अपने माथे पे सलीब का निशान बना रखा है। बहुत अच्छा। जोसेफ करामत की पोस्ट है, झूठा छोटा सा सवाल है, आप भी समझें और इस बात को समझें। और वो जो जोसेफ करामत साहब सवाल कर रहे हैं और इसके मुतालिक सोचें। छोटा सा सवाल क्या किया है, छोटा सवाल किया है, क्या आप अपने आप को जानते हैं? क्या अपने आप को ईमानदारी के कितने नंबर दोगे? आप अपने आप को जानते कि आप कितने ईमानदार हो, और इस ईमानदारी के लिए आप कितने नंबर अपने आप को खुद देते हो? अपने आप को 20 नंबर दे सका हूं। करामत कह रहा है, करामत जोसेफ, मैं अपने आप को सच्चाई के हवाले से 20 नंबर दे रहा हूँ। और वाकई अगर हमारे पास 20-30 नंबर भी सच्चाई के हो, और ये जो झूठ ही झूठ हर तरफ है, हमारी कौम में, हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में जो झूठ शामिल हो चुका है, ये 20% से भी हम झूठ को निकाल सकते हैं। लेकिन वाकई छोटा सा सवाल किया, आप अपने आप को जानते हैं? अपने आप को ईमानदारी के कितने नंबर देंगे? मैं अपने आप को 20 नंबर दे सका हूं। और जब मैंने सोचा कि मैं अपने आप को 50 या 100, हम तो वो लोग हैं कि झूठ बोल के फिर हम भी कहते हैं जी हम तो नंबर 1 है,
अपने आप को 100% नंबर दे देते हैं। बिल्कुल नहीं, नंबर तो जिसकी अदालत रास्ता है, जिसकी अदालत में जाना, नंबर तो उसने देना कि तुम उस दुनिया में रहते हुए कितने झूठे थे, कितने ईमानदार थे। सुनील गौरी, अपने अज़ा पर तलखी को ना उतारा जाए, अपने अज़ाब में तलखी को ना उतारा जाए। जिंदगी एक है, जिंदगी एक है, भरपूर गुजारी जाए। बिल्कुल एक जिंदगी जो खुदा ने हमें हर चीज मुकम्मल दी, हर चीज, कान, आंखें, मुंह, दांत, जुबान, चलना फिरना, तो इस जिंदगी से तलख ना हो, इस जिंदगी से गिला ना करें। मेरी किस्मत खराब है, खुदा ने मुझे ये, इससे तलखी ना करें, जिंदगी को चलाएं, कोशिश करें, तो तलखी भी खत्म हो जाएगी और किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। समरीन रशीद की बहुत अच्छी पोस्ट है। ऐसी कौम को वोमेन डे मनाने की क्या ज़रूरत है। ये हमारे मुल्क के, हमारे मुस्लिम भाइयों की जो तालीम है ऐसी है, और इस वजह से ये पोस्ट लिखी गई कि ऐसी कौम को वोमेन डे मनाने की क्या ज़रूरत है, जिसे ये बताया गया हो कि माँ को रोज़ देखना हज का सवाब है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसी हम सारी बातें मानते हैं तो फिर हमारी तो औरतों को हम बहुत इज्जत देने वाले हों। और हज का सवाब है, बहन पर खर्च करना बेहतरीन सदका, बेटी की अच्छी परवरिश, नबी का पड़ोस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हजूर नबी मानते हैं, उनका पड़ोसी होने वाली बात है। बीवी को मुस्कुरा कर देखने से रब राजी हो। यहाँ तो गोया रोज वोमेन डे है। बिल्कुल, अगर ये सारी सच्ची और अच्छी बातें हैं कि हम औरत को इतनी इज्जत दे, हम तो बेटियों को कत्ल कर देते हैं। कितने रोज वाक़यात होते हैं। एक वाक़या पिछले साल कोई हुआ था कि दो भाइयों ने अपनी बहन को नीचे बेसमेंट में पता नहीं 25 साल तक बंद रखा, और किस लिए कि वो अपनी जायदाद का हिस्सा ना मांगे। तो ये तो हम इज्जत देते हैं। बीवी को देखकर रब राजी, तो फिर हमें क्या है, हम तो बहुत ही अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, और बीवी को देखकर ही हमारा हज हो सकता है। आज की अच्छी बात है, दुख रूहानियत की सीढ़ी है, बहुत अच्छी। ये अखलाक बाबा अखलाक अहमद साहब, क्या बात है। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, और इनसे मत घबराओ, खुशी मनाओ कि मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया। बिल्कुल, ये तो मुश्किलें तो एक सीढ़ी है और जब मुश्किल आती फिर हम अपने खुदा को ही याद करते, उस रब को ही याद करते, उस अल्लाह को ही याद करते, खुदा बाप, खुदा बेटे को। तो इसलिए कि ये जो मुश्किल की सीढ़ी है वो हमें खुदा बाप तक ले जाती है। तो इसका मतलब है कि हम खुशकिस्मत हैं कि मुश्किलें आती हैं तो हम फिर अपने खुदा को याद करते हैं, वो खुदा हमारी मुश्किलों को आसान करता है। समरीन रशीद की एक और पोस्ट है, जिनको लाख कोशिशों से भी समझाया ना जा सके, अच्छा यही है कि फिर खुद को समझा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सच। आप कितना जोर लगाते हैं, बहन है, भाई है, आपके बच्चे हैं, नहीं समझते तो पीछे हट जाओ, छोड़ दो, खुद ही समझेंगे। अगर खुदा उनको अकल देगा तो समझाएगा, तो नहीं तो छोड़ दो उनको, उनके हाल पर छोड़ दो। यीशु मसीह के अच्छे सिपाही, बाइबल मुकद्दस से हवाला है, अपने माँ बाप को खुश कर, खुदा का कलाम है, अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। और ये हवाला है मिसाल की किताब 23 बाप और 25 है। तो क्या हम अपने माँ बाप को खुश रखते हैं? अपनी माँ के हवाले से, जिसके कहते हैं जी माँ के पाँव में जन्नत है, हम सीधे जन्नत में जाएंगे, ये तो सब मुंह की बातें। जैसे मैंने अभी एक जो पोस्ट पढ़ी जिसमें वोमेन डे के हवाले से, तो ये तो सारी ज़बानी कलामी बातें हैं। बहुत अच्छी शायरी है, 3 शेर हैं बहुत अच्छे,
लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इसमें तो हर चीज जो उनकी है, टीवी चैनल, अखबारें, झूठ बोलने वाले सहाफी, हर चीज उनकी है। और वो आपके सामने झूठ को सच करते जा रहे हैं, झूठ को सच्चाई पर साबित करने पे तुले हुए हैं। और किसी हद तक कर वो झूठ जो है वो सच साबित करने में कोशिश पूरी लगी हुई, और किसी हद तक कर वो झूठ को साबित भी करने में काम है। क्योंकि हमारे लोग तो जाहिल लोग हैं, हम उन अमीर आदमी को समझते हैं, हम खुदा को भी भूल चुके। हम उन अमीर आदमी, उन सियासतदानों को ही सब कुछ समझते हैं। तो इसलिए हर चीज तो उनकी है, पैसा उनका है, जो झूठ को सच साबित करने के लगा देते हैं। खून मजलूम, खून मजलूम का ज्यादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम का ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत नहीं रहने वाला। और ये तो होता है, कितनी देर जुल्म और जबर चलेगा, एक वक्त होता है और खुदा देख रहा है और उसकी लाठी बेवास है। जिस दिन उसकी लाठी चलनी है तो ये जुल्म और जबर का जो जिनसी तशद्दुद है, तशद्दुद ही तशद्दुद है। तो ये दौर कब तक है? क्योंकि खुदा ने आना है और ये सारा इंसाफ होना है। आखिरी शेर बहुत अच्छा है, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। नूर खुदा बाप आएगा, खुदा का बेटा है, ये तो पाकलाम की बात है। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फरो तो मूसा आएगा। क्या बात है। और ये मूसा ने आना ही आना। जो हालात और वाक़यात हमारे चल रहे हैं, जो किसी ना हम खुदा को मानते, ना हम हुकूमत को मानते, ना हम किसी भी कानून को मानते, ना हम अदालत को मानते, ना हम उस खुदा को मानते जो कह रहे कि मेरी अदालत रास्त है, हम उस अदालत को, तो फिर क्या होगा? फिर तो मूसा ने आना ही आना है। कोई ना कोई तो खुदा मूसा भेजेगा। बशीर मसीह गिल साहब की बहुत अच्छी पोस्ट है, जिस धरती पर इंसाफ ना होता हो अजाब आते हैं, अजाब आते हैं। हमारी अकल ही ठंडी के ये हम अजाब नहीं समझते। ये जबर जबर कत्लो गारत क्या है, इससे अजाब क्या है कि आपके माँ बाप बेटे कत्ल हो, और ये इससे बड़ा अजाब क्या है। और ज़नाकार याम और सरेहाम हो, ये भी अजाब है। वहाँ तूफान आते हैं, और लाहौर की दो बहनों को जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। तो लाहौर का वाक़या था कि 2 ख़वातीन को बेदर्दी से कत्ल किया गया, और इस जुल्म का हिसाब हर हाल देना पड़ेगा। और उसकी अदालत जो रास्त है, उस अदालत के, अगर दुनिया की उसके बाद अभी खामोशी है, कितने जुल्म हो रहे हैं, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, कुछ भी नहीं, हम कैफरे करदार कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी अदालत तो रास्त है। दुनियावी अदालत तो, हमारे मुल्क की अदालत तो झूठी है, लेकिन खुदा की अदालत में जब उसकी अदालत रास्त है, और वहाँ पर तो फिर सारा सच होगा, और वहाँ पर ये सारा हिसाब देना पड़ेगा। उर्दू मेरी दोस्त बहुत मजबूत दिखाई देने वाला का सबसे भयानक नुकसान ये है कि लोगों को भी ये ख्याल भी नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की, और बिल्कुल 100% सच्ची और अच्छी पोस्ट है। वाकई जो अपने आप पर ध्यान देता है वो समझते ये मजबूत है, इसको खाने पीने की हर चीज़ की कमी नहीं है, और हाल भी नहीं पूछते कि ये तो ठीक ही है ना, चलता फिरता है, हर चीज मजबूत नजर आता है, बच्चों तक भी ऐसे ही समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत में ये ठीक बात नहीं। भले टेलीफोन करके ही बंदा हाल पूछ ले तो 2-4 लफ्ज से कमी नहीं आ जाती, क्योंकि इससे पैसे नहीं लगते। लेकिन अपनी अपनी सोच की बात है। समरीन रशीद की आखिरी पोस्ट है, गलत से गलत इंसान के लिए भी असलाह का वाद रास्ता मोहब्बत है। और हम मोहब्बत को समझते नहीं, हम तो झूठ को समझते हैं, झूठी बातों को समझते हैं, झूठे लोगों को नारे मारते हैं, झूठे लोगों को प्यार करते हैं।
तनकीद और तलखी चाहे ही हक पर क्यों ना हो, वो असलाह के लिए कारगर नहीं होगी, नहीं होती। और ये तो ठीक बात है, लेकिन ये तो उन लोगों के लिए बातें हैं ना कि जो तनकीद को समझे, जो असलाह को समझे, जो खुदा की बात। हमारे पास तो असलाह करने के लिए हम लोग ना भी असलाह करें तो ये पाक कलाम मौजूद है, और इसमें सारी सच्ची और अच्छी बातें खुदा के पाक कलाम की, जिसकी अदालत रास्त है। और इसमें असलाह से ज़्यादा बातें हो सकती हैं मगर इनको ही माने। हम इंसानों की बातें, इंसानों की सलाह नहीं मानते तो खुदा की असलाह ही मान ले, खुदा की बातों को ही मान ले। और आज का जो मैंने हवाला मुकद्दस बाइबल से पढ़ा था, मुकद्दस यूहन्ना की रसूल यूहन्ना की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 30 से 33 आयत तक पढ़ा था। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, खुदा यीशु मसीह कह रहा है, अपनी गवाही के मतलब कह रहा है कि मैं अपने आप को से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ। जैसा सुनता, कहाँ से? ऊपर से अपने बाप की सुनता हूँ, मैं वही बात करता हूँ। जैसा मैं सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि वो खुदा की अदालत है, खुदा के बेटे की अदालत है। और इस दुनिया में उसको पूरा इख्तियार था, गुनाह माफ करने का भी इख्तियार था, मुर्दों को जिंदा करने का, हर मौजज़ा करने का इख्तियार था, क्योंकि वो बाप के ताबे था, और जो बाप कहता था वो करता था। मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं, हम इंसान तो अपनी गवाहियां देते बड़े शेख हैं, खुदा कह रहे हैं कि अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। अपने मुंह से मियाँ मिठू बनना और मैंने ये किया, मैं गवाहियां तो हमारे चलती ही रहती हैं, जहां भी गए 5-7 आदमी ले गए, देखो जी ये गवाही दी कि वहां पर मैंने मौजज़ा किया, वहां पर मौजज़ा किया, फलाना को ठीक किया। लेकिन जो खुदा यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, वो कहता है कि मेरी गवाही, मैं अपने मुंह से गवाही दूं तो वो सच्ची नहीं है। एक और है जो मेरी गवाही देता है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, एक और है जो मेरी गवाही देता, और मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता, मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है वो सच्ची है। वो गवाह कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने कहा था कि राह तैयार कर लो। वो उसने खुदा यीशु मसीह के आने से पहले मनादी शुरू कर दी थी कि तौबा करो, दरख्तों पर कुल्हाड़ा रख दिया क्या है कि सख्ती होने वाली है, खुदा का बेटा आ रहा है। और हमने इन बातों को ना माना और कलाम की बातों को आज भी नहीं मानते। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अभी तो आज का शो जो मेरा है इख्तिताम पजीर हुआ कि मेरी अदालत रास्त है, तो खुदामंद पर हमें इस बात पर पक्का होना चाहिए कि उसकी अदालत रास्त है, हमें उसकी अदालत में पेश होना ही होना है। तो खुदावंद आपके साथ हो, हर दुख तकलीफ से आपको महफूज रखे। जितने भी इस वक्त मुझे लाइव सुन रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपकी आल औलाद को बरकत दे, किसी चीज़ की कमी ना आने दे, हर दुख तकलीफ से महफूज रखे। और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से जो कि बहुत बुरी तरह दुनिया पर छाया हुआ है, जिनसे बहुत खुदा की मखलूक मर रही है, तो उनसे भी खुदा आप सबको महफूज रखे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।